दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हंगामे की भेंट चढ़ी नगर परिषद की आखिरी मीटिंग, शोर शराबे के बीच हुई स्थगित। सरकारी विद्यालयों की समस्याओं पर हुई चर्चा, पंचायती राज कर्मचारी संघ का सम्मेलन आयोजित। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील का 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित। मुंबई में जोहर दिखाएंगे हनुमानगढ़ के निशानेबाज, पुलिस अधिकारियों ने देखी मुकाबले। अब समाचार विस्तार से। हनुमानगढ़ नगर परिषद साधारण सभा की आखिरी बैठक थी, लेकिन हंगामे की भेंट चढ़ गई। स्थिति बिगड़ते देख मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे उप सभापति कालूराम शर्मा ने बैठक स्थगित करने की घोषणा कर दी। खास बात है कि बैठक में एक भी प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। हनुमानगढ़ नगर परिषद की बैठक उप सभापति कालूराम शर्मा की अध्यक्षता में हुई। बैठक शुरू होते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता जिला संयोजक आशीष पारिक के नेतृत्व में गोमाता का जय घोष करते सदन में पहुंच गए। इससे माहौल पूरी तरह बदल गया। शोरगुल सुनकर कमिश्नर श्रवण बिश्नोई ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। सभापति कालूराम शर्मा ने पारिक से कहा कि वे अपनी बात बताएं और सदन की कार्यवाही चलने दें, लेकिन पारिक नहीं माने। वे बार बार कमिश्नर पर निशाना साधते रहे। हालांकि कमिश्नर ने पशुओं से संबंधित किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी दी। सबसे बड़ी जो हमारी मांग है वो यही है कि आयुक्त साहब से काफी दिनों से एक निवेदन कर रहे थे कि गायों का जो बेसहारा पशु है, गाय हैं, नंदी हैं, उनकी एक प्रक्रिया के तहत उन्होंने टेंडर निकाले थे और इस बात की गोली काफी दिनों से दे रहे हैं कि भाई हमने टेंडर निकाल दी और ये कार्रवाई हम करवा देंगे। लेकिन समस्या जो की त्यों है, काफी दिनों से ऐसा हो रहा है कि कहीं ना कोई दुर्घटनाएं होती रहती हैं। उसके बाद भी आयुक्त साहब की नींद जो है टूटी नहीं है अभी तक। दूसरी बात यह है कि गऊओं को भी मारा पीटा जा रहा है, वो भी असहनीय है। भारत देश में जहाँ श्री कृष्ण की ये जन्मभूमि है, इसमें हम इतने असहाय क्यों हो रहे हैं कि अपनी गौ माता की रक्षा नहीं कर पा रहे। आयुक्त साहब सस्ता हमने वर्क ऑर्डर भी दे दिया था। वर्क ऑर्डर लेने के बाद इसकी बात बात किया था, उसने काम करना शुरू नहीं किया। तो ये 2 बारी हम प्रयास कर चुके हैं कि इसमें हमारा पशु पकड़ने के लिए कोई भी यहाँ अपने ठेकेदार है वो इच्छा जाए नहीं गिरफ्तारी है। हालांकि कुछ काम में रिपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी टाइम पर हम हमारा पशु को पकड़ने का ध्यान दिलाते हैं। और नगर परिषद द्वारा जितने भी गो शिविर या गो फल चलाए जा रहे हैं, 3 हम 2 टाउन में और 1 घंटे केंद्र हैं, उनके अंदर पूरी जितनी उनकी क्षमता है उससे ज्यादा वहाँ गो गाय और जो गोवंश है उसमें क्षमता से ज्यादा हमने वहाँ डाल के हैं। इसके अलावा जो आसपास की गौशाला है उसके अंदर भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि नगर परिषद प्रयास नहीं कर रही है, लेकिन आसपास जो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के चले जाने पर सदन की औपचारिक मीटिंग शुरू हो गई। पार्षद गौरव जैन ने सफाई और कचरा पात्र का मुद्दा उठाया। उन्होंने बात में कचरा पात्र घोटाला का आरोप भी जड़ दिया। बार एक ही बात चिल्लाते सभी लोग, सारे पार्षद, सारे शहर के लोग, इस कचरा पात्र से हमें कैसे कचरे से निजात मिले और कचरा पात्र की सफाई हमारे घरों में। एक तरफ तो माननीय प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत की बात कर रहे हैं, फोटो भी हम लोगों ने बहुत खिंचवाई, और मुझे तो लगता नहीं है सैनिटेशन में 1 करोड़ से ज्यादा वो पैसा कंस्ट्रक्शन में खर्च कर दिया। कचरा पात्र को टेंडर में 1 साल हो गए, आखिर इस क्या भूकंप आ गया, क्या घोटाला मच गया, विभिन्न वर्कआउट नहीं दे पाए। जो टेंडर किया था वो अभी फाइल प्रोसेस में थी। चेयरमैन साहब ने 5 दिन पहले
पार्षद देवेंद्र पारिक ने भी गौरव जैन का समर्थन किया और व्यवस्था में परिवर्तन की पैरवी की। सब कुछ तरीके से चल रहा था। इतने में पार्षद हाकम सिंह ने सफाई व्यवस्था और रोशनी का मसला उठाया और कमिश्नर के खिलाफ तलखी दिखानी शुरू कर दी। बात में उन्होंने मेजें पलट दी और धरने पर बैठ गए। कुछ देर तक घटनाक्रम चलता रहा। आखिर में पार्षद उमाशंकर अरुण, मनोहर लाल सिंधी, कमिश्नर श्रवण बिश्नोई आदि हाकम सिंह को मनाने पहुंचे। फिर बैठक सुचारू हुई कि नेता प्रतिपक्ष मदन बाघला ने भाजपा बोर्ड और सरकार पर चुटकी लेते हुए कहा कि यह शर्मनाक बात है कि भाजपा के राज में भाजपाई पार्षदों को धरना देने के लिए मजबूर होना पड़ा है। आपकी पार्टी के पास संसद है, एमएलए आपका, सभापति आपका, मुख्यमंत्री आपका, प्रधानमंत्री बात कुछ और बढ़ती और एजेंडे पर बहस शुरू होती कि भाजपाइयों के साथ कांग्रेसी पार्षदों के तेवर भी तीखे हो गए और देखते ही देखते मेजें पलटने लगी। हंगामा बढ़ता देख पुलिसकर्मी सदन में आ गए और उन्होंने व्यवस्था बनाने की कोशिश की। इस दौरान सभापति कालूराम शर्मा ने बैठक स्थगित करने की घोषणा कर दी। बैठक स्थगित होने के बाद पार्षद नगीनाबाई ने अफसोस जताया कि आखिरी बैठक पूरी नहीं हो पाई। उन्होंने माना कि इससे शहर में अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। हमारे इस बोर्ड की ये लास्ट मीटिंग थी। इसमें कई एजेंडे ऐसे थे जो कि जनता का हक में थे एजेंडे, वे शहर के लिए सही थे, परंतु इसी बात को लेकर के कोई हमारे जैसे पार्षदों के अंदर बाता चिता में जैसे कोई ये बात होगी तो मैच वगैरह पलटती है। और मैं तो ये कहती हूँ कि ये जैसे 5 साल की बात आपकी सही है, भी 5 साल के अंदर पूरा 5 साल के अंदर मीटिंगें बहुत होती है और 5 साल कोई छोटा नहीं, 5 साल के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ करा सकते हैं हम हमारे मोहल्ले के अंदर। तो आज लास्ट मीटिंग बड़ी शांतिपूर्ण से करनी थी, जो शहर के लिए अच्छाई के लिए और शहर में मैसेज एक अच्छा जाता भी। ये लास्ट मीटिंग थी, बहुत ही अच्छी मीटिंग हुई, परंतु ये मीटिंग कैंसिल कर दी। पार्षद हाकम सिंह ने कमिश्नर पर निशाना साधते हुए कहा कि 1.5 महीने से कमिश्नर से मिन्नतें कर रहा हूं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। ऐसे में हंगामा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। 1.5 महीने से मैं कमिश्नर साहब के यहाँ नगर परिषद ऑफिस के चक्कर निकाल रहा हूँ। इसी वजह से कि हमारे वार्ड में लाइट व्यवस्था और सफाई व्यवस्था नहीं है। और यहाँ आकर जब हमने सुना कि कमिश्नर साहब तो पूरा शहर बेच चुके हैं, कभी किसी की भूमि बेच देते हैं, कभी किसी का प्लॉट है, या कैसे नगर पालिका में रोड डेली बोली होती है हमारे हिसाब से। लेकिन आज कच्ची बस्ती में डालने के लिए कमिश्नर साहब के 10 ट्राली नहीं, मैं पार्षद होते हुए भी कमिश्नर साहब के 1 महीने से मिन्नतें निकाल रहा हूँ। 10 ट्रॉली मिट्टी की नहीं मेरे को मिल रही। और दूसरा नंबर जो पेंशनें वृद्धावस्था हमारी कैंप में शुरू हुई थी, तो वो कम से कम भी मैंने 5 दिन पहले आके इनके ऑफिस में आके जांच की, तो वहाँ मेरे को पता लगा मेरे सारे वार्ड की कम से कम 50 पेंशनों के फार्म ऑनलाइन चलाने के लिए 50 पेंशनों के फार्म ऑफिस के अंदर ताला लगा के रख रखा है इन्होंने बारियों में। लोग हमारी जान खा रहे हैं, उन लोगों में 5-5 बार फार्म भरवा चुका हूँ। तो सफाई व्यवस्था तो बहुत ही बुरा हाल है। मोदी जी ने तो एक अभियान चला रखा है, लेकिन हमारे कमिश्नर साहब ने पैसे खाने वाला अभियान चला रखा है। मैं बिल्कुल सीना ठोक के कहता हूँ, ये बंदा उसी बंदे का काम करता है जहाँ से इसको 2 रुपये का लालच होता है या इसको कोई प्रॉपर्टी का लालच होता है। बिल्कुल शहर की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। जब आया था हमारे को एक उम्मीद थी कि ये कमिश्नर शहर के लिए बहुत ही अच्छा साबित।
पार्षद गौरव जैन व निरंजन नायक ने भी कहा कि बोर्ड में बेहतरीन कार्य नहीं हुए, जनता को जवाब देना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है नगर परिषद। सभापति ने भले पैसे नहीं खाए, लेकिन अधिकारियों और कर्मचारियों पर रोकथाम लगाना मुश्किल रहा। बैठक शुरू होते ही हम लोगों ने जो सबसे बड़ी ज्वलन समस्या हमारे सामने आ रही है, कचरा पात्र से संबंधित, टूटी सड़कों से संबंधित, जो जिन सड़कों पे पत्थर बिछाई कर दी और कारपेट नहीं हुई, इस बारे में माननीय सभापति का, आयुक्त साहब का मैंने ध्यान आकर्षित किया, तो इन लोगों ने अपनी गलती को माना भी है। भी कचरा पात्र का टेंडर हुए लगभग 5 से 6 महीने हो गए और कार्यादेश नहीं दे पा रहे हैं, और जनता को सफाई, एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, और दूसरी तरफ हम लोग जो हमारे रिसोर्सेज है, जो हमारे साधन हैं, जो संसाधन है, उसकी आपूर्ति जनता को नहीं करवा पाएंगे तो ये सफाई व्यवस्था कैसे चलेगी। आज बैठक में हम सभी पार्षद मौजूद थे और पिछले 5 सालों में सत्ता पक्ष वाले पार्षदों का ही काम नहीं हुआ तो हमारे क्या काम होंगे। मेरे वार्ड में पिछले 1 साल से 5 टेंडर हुए हैं जिनका अभी तक WBM हो चुका है, वर्क उस पर कारपेट ये लोग नहीं करा रहे हैं, और 2 ऐसे टेंडर हैं जिनके ये वर्क ऑर्डर ही नहीं दिए इन्होंने। ठीक है, हम लोग काफ़ी परेशान हैं कच्ची बस्तियों के। ये तो कचरा पात्र की जब बात पूरा गौरव भाई ने बताया, कचरा पात्र पिछली बार इन्होंने कचरा पात्र बनाए, हमारे वार्डों में एक भी कचरा पात्र इन्होंने नहीं दिया, और लोगों को, अपने चहेते पार्षदों को और चहेतों के वार्ड में इन्होंने कचरा पात्र रख दिया। हमारे वार्ड फुली सिलम वार्ड है, कचरे से भरे हुए हैं, वहाँ पे कोई सड़क का नाम नहीं है। कमिश्नर श्रवण बिश्नोई ने पार्षद हाकम सिंह द्वारा लगाए आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि रिसोर्स के हिसाब से निर्माण करवाए गए हैं। पेंशन की बात है तो करीब 10,000 पेंशन बंधवाए गए। आज की बैठक की अध्यक्षता श्री कालूराम जी शर्मा उपाध्यक्ष द्वारा की गई थी। बैठक शुरू होने से पहले कुछ पार्षदों ने निर्माण के मुद्दे उठाए, कुछ ने कचरा पात्र के मुद्दे उठाए, और कुछ लोगों ने पेंशन के मुद्दे उठाए कि पेंशन नहीं बन रही है। निर्माण जितने नगर परिषद के पास रिसोर्स हैं, बिल्कुल पिछले 5 वर्षों में निर्माण भी कराया है, विकास भी कराया है। कचरा पात्र की जो फाइल है वो बिल्कुल टेंडर हो गया, लेकिन टाइम पर सभापति महोदय ने हस्ताक्षर नहीं हो पाए उनके, इस वजह से वो वर्क ऑर्डर देना डिले हुआ था, उसके अंदर फॉल्ट है। बाकी जहाँ तक पेंशन का सवाल है, बिल्कुल पेंशन मनी है। पेंशन महाअभियान चला था, उसके बाद भी पेंशन मनी है। करीब 10,000 लोगों की पेंशन मैंने मेरे 2 साल के कार्यकाल में बनवाई और लोगों को पेंशन मिल भी रही है। अब 20-25 आवेदन जो पेंडिंग है, ये रूटीन के अंदर जो आवेदन चल रहे हैं पेंडिंग, रूटीन की जो पेंडेंसी है, ये पेंडेंसी है वो अब जो भामाशाह योजना चल रही है, नगर परिषद का पूरा स्टाफ, चुनाव चल रहा है, नगर परिषद का पूरा स्टाफ चुनाव में, भामाशाह योजना में ये जो स्कीम है उसके अंदर चला है। सुबह 8 बजे शाम को 8 बजे तक ये स्कीम चलती है, ये कैंप चलते हैं वार्डों में और हर वर्किंग डे पर चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में स्टाफ की जो कमी है उस वजह से ये पिछले 1.5-2 महीने के अंदर जो रूटीन काम है उसमें डिले हुआ है। बैठक की अध्यक्षता कर रहे उप सभापति कालूराम शर्मा ने स्काई चैनल से बातचीत में माना कि आयुक्त के खिलाफ गुस्सा होने के कारण मामला बिगड़ गया। महिला पार्षदों के साथ अभद्र व्यवहार न हो, इसलिए बैठक स्थगित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हमारे नगर परिषद बोर्ड की बैठक हुई, उसके अंदर लगभग सभी पार्षद जो थे वो आक्रोशित थे। पहली बात तो कई दिनों से बैठक हुई, दूसरी हमारे पार्षदों की अधिकारियों द्वारा नहीं सुनाई की जाती। पार्षदों ने कई बार कमिश्नर साहब को, जेईएन को, इनको काम कहते हैं तो हमारी पार्षदों की सुनाई नहीं करते। मैं भी उसमें सम्मिलित था, लेकिन मैं आज जिम्मेदारी सीट पर बैठे होने के कारण मैं सब कुछ देख रहा था और मैंने अधिकारियों से कहा भी आप इनका काम नहीं करते, इस कारण ये आपके खिलाफ आक्रोश है, तो आप इनको जवाब दो, आप इनको संतुष्ट करो भी कब आप काम कराओगे, कैसे कराओगे। ज़्यादा हंगामे के आसार होने को देखते हुए और जो हमारे महिला पार्षद के 2-3 बार कहने पर उनके कोई अभद्र व्यवहार ना हो, इसलिए मैंने मीटिंग स्थगित करने की घोषणा कर दी। जब उनसे पूछा गया कि आखिर मौजूदा बोर्ड की यह आखिरी बैठक थी और एजेंडे भी 33 थे, ऐसे में बैठक स्थगित करना उचित था, कालूराम शर्मा ने कहा कि यह सही है। हम भी बैठक को यादगार बनाने की कोशिश में थे, लेकिन अधिकारियों के खिलाफ गुस्सा तेज था, इसलिए पार्षदों को समझाना मुश्किल था।
बैठक थी, इस बैठक को बहुत अच्छा चलाना चाहते थे। हमने कहा भी आज हम अध्यक्षता कर रहे हैं तो इस बैठक को ऐसी ही ऐतिहासिक बैठक बनाएं कि शहर भी याद रखे और काम भी अपना अच्छा हो। लेकिन पार्षदों में इतना ज़्यादा आक्रोश होने की वजह से ये बैठक संपूर्ण नहीं हो सकी और कोई एजेंडा पास नहीं हो सका। पार्षदों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों का कमिश्नर साहब के खिलाफ इतना ज़बरदस्त आक्रोश था कि वो बैठने को तैयार ही नहीं हुए। तो मैंने कहा भी हंगामा ना हो, इसको देखते हुए हमारे को ये कार्रवाई स्थगित करनी। आखिर सरकार भाजपा की है तो फिर अधिकारियों पर लगाम कौन लगाएगा? कालूराम शर्मा ने कहा कि सरकार की तरफ से साफ निर्देश हैं कि वे कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप कार्य करें, लेकिन अधिकारी सुनते नहीं। बिल्कुल हमारी सरकार से बात की हुई है, सरकार का इनको निर्देश है भी आप कार्यकर्ताओं के काम करें, पार्षदों के काम करें, लेकिन सबसे जो मुख्य काम न होने का कारण है वो हमारा बजट। ये बजट नहीं होने की वजह से निर्माण कार्य अटके हुए हैं और कुछ काम जैसे लाइटों के काम है और इस कारण अटके हुए हैं। अब राज्य सरकार ने 2 करोड़ रुपए हमारे को एक लोन लेने की मंजूरी दी है, जिससे भी शहर में जो जरूरतमंद काम है वो हो सके। तो 2 करोड़ रुपए की लोन की कार्रवाई 5-4 दिन में होने पर जो शहर में जरूरतमंद के काम है, चाहे लाइट के हैं, चाहे सड़कों के खड्डे भरने के, वो काम 5-7-10 दिन में चालू हो जाएंगे। राजस्थान पंचायती राज कर्मचारी संघ का जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन टाउन स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 में आयोजित हुआ। सम्मेलन में राजकीय विद्यालयों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करते हुए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजने के लिए तैयार किया गया। राजस्थान पंचायती राज कर्मचारी संघ के शैक्षिक सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी तेजा सिंह गतराणा। कार्यक्रम की अध्यक्षता की प्रधानाध्यापक गुरमेल सिंह ने। सम्मेलन के दौरान शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शिक्षकों की भूमिका पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में प्रारंभिक शिक्षा में हो रहे नित्य नए प्रयोगों के कारण गुणवत्ता पर प्रभाव, स्थायी स्थानांतरण नीति बनाने, बालिका शिक्षा एवं नामांकन वृद्धि पर विचार रखे गए। सम्मेलन में सरकार की नीतियों को सरकारी स्कूलों के विरोधी बताया। मैथ की तैयारी करके जाएंगे नहीं, पढ़ाई नहीं पाएंगे, स्पष्ट कहते हैं, बोर्ड चाहे खत्म हो। जब तक मैथ की तैयारी करके हम उसमें नहीं जाएंगे तब तक पढ़ाई नहीं पाएंगे। अब मैथ के शिक्षक नहीं है कई स्कूलों में, बीएससी बीएड टीचर जो है मैथ का शिक्षक एक मिडिल स्कूल में होना जरूरी है, वहां पर नहीं सुधरेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। इसी प्रकार से अंग्रेजी, इतनी बड़ी अंग्रेजी की किताब और इतिहास की, जिसको सामाजिक कहते हैं, 3 किताबें एनसीईआरटी है ना, 3 किताबें 8वीं में है, 8वीं में 5 किताबें। तो साथियों, शिक्षा में ये सुधार के उपाय के लिए हमें मांग करनी चाहिए। हमारे बीओ तेजा सिंह गदराना की अध्यक्षता में और हमारे गुरमेल सिंह जी जिला संरक्षण की अतिथि में आज प्रारंभ हुआ है, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकारों द्वारा और केंद्र सरकारों द्वारा किए जा रहे बार प्रयोगों से हमारी शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस पर हम आज मंथन कर रहे हैं। इसके अलावा बच्चों के सर्वांगीण विकास में हम किस तरीके की भूमिका अदा कर सकते हैं। आज के इस एकीकरण और समानीकरण के युग में सरकारी जो शिक्षा है या सरकारी शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य करना चाहती है वो बिल्कुल सरकारी स्कूलों को फेल करने की फिराक में है। इसके लिए सरकार ने निजी आरटी शिक्षा के अधिकार के तहत सरकारी स्कूलों के पास में भी जो निजी विद्यालय हैं उनमें भी वो 25% की ग्रांट दे रही है। तो पंचायत राज कर्मचारी संघ ये मांग कर रहा है किस्म से कि जो सरकारी स्कूल है उनके पास में जो निजी स्कूल है कम से कम 25% की ग्रांट नहीं दे, ताकि बच्चे उस विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में आए। सरकारी विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं का पूरा सहयोग करना चाहिए सरकार को, पूरे कक्षा के अनुरूप उसमें शिक्षकों को लगाना चाहिए। प्राइवेट निजी स्कूलों में आज प्रत्येक प्रकार का रूम और बिजली पानी सब चीज़ें होती है, जो कि सरकारी स्कूल में ऐसा संभव नहीं हो पाता। इसलिए सरकार को चाहिए, राज्य सरकार को भी चाहिए और केंद्र सरकार को भी चाहिए भी कक्षा के अनुरूप अध्यापकों, कक्षा के अनुरूप वहाँ कक्ष हों, भौतिक सुख सुविधाएं पूर्णतः हो और अध्यापकों को अन्य कार्यों से मुक्त किया जाए। इन्हीं बातों पर आज हम इस शैक्षिक सम्मेलन में चर्चा करेंगे, किस तरीके से हम शिक्षा में सुधार कर सकते हैं। इन्हीं सब का प्रस्ताव बनाकर हम राज्य सरकार को आज प्रस्तुत करेंगे। सम्मेलन के दौरान अध्यापक सतीश कुंबर ने कहा कि सरकारी स्कूलों में सुविधाओं के अभाव से शिक्षा का स्तर बिगड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर खराब है, यह तो कह दिया गया, लेकिन उसकी वजह तक पहुंचने की कोशिश नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि टीचरों की कमी और प्री प्राइमरी सेटअप में बदलाव होने से सरकारी स्कूलों की शिक्षा स्तर को सुधारा जा सकता है। सरकारी स्कूलों से जुड़ी समस्याओं के बारे में गुंबर ने बताया।
क्षेत्र में बार बार ये आ रहा है कि गुणवत्ता की कमी हो रही है सरकारी स्कूलों में। आप ये देखिए कि 5वीं का स्कूल है और उसमें 2 टीचर हैं। अब 2 टीचर 5 क्लासों को किस प्रकार से पढ़ा पाएगा? कहीं ना कहीं उनको इकट्ठा करना पड़ेगा, अलग अलग बिठाएगा तो हर बार 3 क्लासें खाली रहेंगी हर पीरियड में। तो जब तक पूरी व्यवस्था नहीं हो जाती, पर्याप्त उसमें कमरे हों, पर्याप्त उसमें शिक्षक हों और सारे संसाधन हों, और उसके बाद अगर क्वालिटी नहीं, फिर आप सरकारी शिक्षक से पूछिए कि आपके स्कूल की क्वालिटी क्यों कम है। अब 100 बच्चे हैं, 2 टीचर हैं, 100 बच्चे हैं, 3 टीचर हैं, तो हर बार जो है बार बार क्लासें खाली रहती हैं, उससे गुणवत्ता प्रभावित होती है। और सबसे बड़ा एक कारण जो है कि हमारा जो प्री प्राइमरी सेटअप है वो बिल्कुल फ्लॉप है। क्योंकि प्राइवेट स्कूल में क्या है, LKG, UKG, नर्सरी और ये सारे बातों के बाद पहली क्लास में बच्चा पहुंचता है। हमारे पास डायरेक्ट पहली क्लास में बच्चा पहुंच रहा है, तो वो 3 साल जो पढ़ के आता है उसका लेवल बढ़ेगा। और हमारे पास जो पहली क्लास में बच्चा आ रहा है, हम उससे भी वही उम्मीद करते हैं कि वो 3 साल वाला पहले सीखा सिखाया है। तो जब तक ये 2 बातें कि प्री प्राइमरी एजुकेशन को जब तक अपने डेवलप नहीं करेंगे, उसके सेटअप को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, तब तक हमारा प्राइमरी सेटअप भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। नीट कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है नीट कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील का जिला स्तरीय 2 दिवसीय सम्मेलन टाउन में आयोजित हुआ। सम्मेलन के दौरान टीचरों में वर्तमान और पूर्व सरकारों के प्रति रोष देखा गया। संघ के सदस्यों ने शिक्षा के निजीकरण को गलत बताया। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के शैक्षिक सम्मेलन का उद्घाटन संगठन के वरिष्ठ नेता हरि सिंह घिटाला ने किया। अध्यक्षता पूर्व प्रदेशाध्यक्ष हनुमान प्रसाद शर्मा ने की। सम्मेलन का विषय था आजादी के बाद शिक्षा पर किए गए प्रयोग और उनकी प्रबंध व्यवस्था। वक्ताओं ने इसी विषय पर विचार व्यक्त करते हुए सरकार की शिक्षा और शिक्षकों के प्रति नीतियों को शिक्षा विरोधी बताया। सम्मेलन में वक्ताओं ने कहा कि जो भी सरकारें आई उन्होंने शिक्षा नीति पर प्रयोग किए, जिससे शिक्षा नीति दिनों दिन प्रभावित होती रही। शिक्षा विभाग में करीबन 70% पद रिक्त हैं, उन्हें भरने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा, जिससे शैक्षिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। शिक्षक संघ प्रगतिशील का जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन यहाँ हमारे यहाँ बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हमारा आज का जो विषय है वो है आज़ादी के बाद शिक्षा पर किए गए प्रयोग और उनकी प्रबंध व्यवस्था। आज हम उस पर विस्तार से प्रबंध व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं और उन सब विचारों से अवगत करवा रहे हैं कि आज की जो प्रबंध व्यवस्था है सरकारों के द्वारा वो किस प्रकार से शिक्षा पर प्रयोग कर करके बार बार व्यवस्था को बदला जा रहा है। शैक्षिक सम्मेलन के अवसर पर हम यहाँ पूरे जिले से पहुँचे। हमारे आज के सम्मेलन में जो विचारणीय बिंदु है वो आज़ादी के बाद आज तक शैक्षिक व्यवस्था में हो रहे परिवर्तन और उसके छेड़छाड़ का विषय हमने आज ये मुद्दा उठाया। प्रमुख रूप से हम निरंतर जब से ये सरकार चेंज हुई है राजस्थान में, निरंतर हम सरकार से ये मांग करते आ रहे हैं कि ऊपर से लेकर के नीचे तक जो शिक्षा विभाग के पद रिक्त हैं, ये आम जनता के लिए चिंता का विषय है। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता देना चाहूँ कि संयुक्त निदेशक, जॉइंट डायरेक्टर के 11 पद पूरे राजस्थान में होते हैं, जिसमें से शायद 9 खाली है। पूरे राजस्थान में डीओज के पद खाली हैं। पूरे राजस्थान के अधिकांश 70% स्कूलों में प्रधानाचार्य के पद रिक्त हैं। सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाध्यापक के पद ये जो है मतलब पद रिक्त हैं। व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, तृतीय श्रेणी अध्यापकों के इतने पद रिक्त हैं कि जो ये राज्य सरकार है, चाहे ये आने वाली हो, चाहे आगे आने वाली हो, चाहे वो गई हो,
शिक्षा की तरफ किसी भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। और जो भी सरकार हो, जो भी सरकारें हो, राजस्थान की नहीं पूरे हिंदुस्तान की सरकारों की ये मंशा रही है कि हम शिक्षा का निजीकरण करें। हमारा जो राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील है, ये इसका पुरजोर विरोध करता है। खेल जगत के लिए अच्छी खबर है कि हनुमानगढ़ के 6 निशानेबाजों का मुंबई में होने वाली ऑल इंडिया राइफल शूटिंग प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। एएसपी डीडी सिंह और डीएसपी बच्चन सिंह ने चयनित निशानेबाजों का अभिनंदन किया और शुभकामनाएं दी। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की ओर से नेहरू शारदा पीठ पीजी कॉलेज बीकानेर में आयोजित अंतर महाविद्यालय राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में हनुमानगढ़ के 6 खिलाड़ियों ने उम्दा प्रदर्शन किया। निशानेबाजों का मुंबई में 25 नवंबर से होने वाली प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। कोच मानवेंद्र भादु के मुताबिक बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज की किरण, राजस्थान कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन की प्राक्षी गोयल, प्रियंका शर्मा, रितु राजपुरोहित, इंद्रजीत सिंह और अवतार सिंह ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। इसमें किरण ने गोल्ड मेडल और बाकी ने सिल्वर मेडल हासिल किए। एएसपी डीडी सिंह और डीएसपी बच्चन सिंह ने निशानेबाजों को शुभकामनाएं दी। वहीं निशानेबाजों ने सफलता का पूरा श्रेय अपने कोच मानवेंद्र भादु को दिया। उन्होंने कहा कि महंगा खेल होने के बावजूद उन्होंने खेल का बखूबी प्रशिक्षण लिया और बारीकियां सीखी। और इसके अंदर हमारे कॉलेज से 5 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें 3 लड़कियां और 2 लड़के हैं। जिसके अंदर मेरा द्वितीय स्थान, प्रियंका शर्मा का तृतीय और रितु राजपुरोहित का चतुर्थ स्थान रहा है। और बॉयज़ के अंदर इंद्रजीत डांडीवाल का द्वितीय और अवतार सिंह का तृतीय स्थान रहा है। और हम 5 जनों का ऑल इंडिया लेवल में सिलेक्शन हुआ है और 25 नवंबर को इसका बॉम्बे में आगे ऑल इंडिया लेवल पे कंपटीशन है इसमें। और इसका हमारी पूरी सफलता का श्रेय हम हमारे प्रशिक्षक श्री मानवेंद्र सिंह जी भादु को देना चाहते हैं, जिन्होंने हमें खेल की बारीकियां सिखाई और साथ ही साथ हमारे कॉलेज वालों ने भी हमारा बहुत सहयोग किया है। हमारे जिले के 6 खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता जो बॉम्बे में होने जा रही है उसके लिए हुआ है। राइफल शूटिंग एक बहुत ही महंगा खेल है, पर फिर भी स्टूडेंट्स ने खेला। इनके सामने जो प्लेयर थे उनके पास जर्मन राइफल्स थी और इनके पास इंडियन राइफल्स थी और बहुत ही कड़े मुकाबले में ये पदक जीत के लाए हैं और इन सबका चयन आगे हुआ है। मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि वो प्रत्येक जिला केंद्र पर कम से कम एक शूटिंग रेंज खुलवाए और जो खिलाड़ी राष्ट्रीय जा रहे हैं उनके व्यक्तिगत रूप से एक हथियार उपलब्ध कराए ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पदक ला सकते हैं। और भी वक्त है हेडलाइंस का। मंगलवार शाम शेरगढ़ के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से टाउन निवासी प्रमोद साहनी की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। बद्री प्रसाद की हालत गंभीर होने पर उसे श्रीगंगानगर रेफर किया गया। मंगलवार शाम टाउन के वार्ड 35 निवासी प्रमोद साहनी, कालू साहनी और बद्री प्रसाद रावतसर से आ रहे थे। तभी शेरगढ़ के पास अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे प्रमोद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कालू और बद्री प्रसाद घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस 108 की सहायता से अस्पताल पहुंचाया गया। प्रमोद के परिजनों ने टाउन पुलिस से इस संबंध में जल्द कार्रवाई की मांग की है। शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा गया। बाढ़ के 3 लोग थे हमारे साथी, जो एक तो प्रमोद है और बद्री जी हैं और कालू है, जो वार्ड नंबर 35 से सिंघाड़ा लेके रावसर की तरफ गए थे सेल करने के लिए। वहाँ से वापसी आने टाइम में शेरगढ़ अड्डा के पास किसी अज्ञात वाहन ने उसको
मोटरसाइकिल को उड़ा दिया। और उसमें क्या है, प्रमोद जी है जिनका मौके पर ही डेथ होगी, और बद्री जो सीरियस है, और गंगानगर एडमिट करवाए हैं उनको। हम पुलिस प्रशासन से कार्रवाई का वो मांग कर रहे हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।